नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। ई कंटेंट में आज का हमारा टॉपिक है समाजशास्त्री सिद्धांत, सोशियोलॉजिकल थ्योरी। जैसा कि हम जानते हैं, सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य ने अपने स्वयं के बारे में, उसके चारों ओर संसार के बारे में तथा साथ ही स्वयं और संसार के बीच संबंधों के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। लेकिन इस संबंध में उसकी सोच में तेजी तब आई जब उसने पढ़ने लिखने की कला को सीख लिया और वह इसमें दक्ष हो गया। वास्तव में देखा जाए तो अति प्राचीन काल में सभ्यता और साहित्य के विकास के साथ साथ ही उस समय के दार्शनिकों ने सामाजिक चिंतन को शुरू कर दिया था। जैसा कि हम जानते हैं, व्यक्ति और समाज दोनों ही परिवर्तनशील है और ये परिवर्तन की प्रक्रिया आदिकाल से चली आ रही है। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। हम अस्पष्टता से स्पष्टता की ओर तथा साथ ही स्पष्टता से भी अधिक स्पष्टता की ओर जा रहे हैं और इसी का रिजल्ट है कि हम काल्पनिक विचारधाराओं के धरातल से ऊपर उठकर आनुभविक और एक्सपेरिमेंटल नियमों की दिशा में आगे बढ़ पाए हैं। समाजशास्त्र, जो कि समाज का क्रमबद्ध अध्ययन करता है, यह केवल कुछ बातों, कथनों या केवल अवलोकित घटनाओं का वर्णन मात्र नहीं है, बल्कि यह व्यापक सिद्धांतों की एक व्यवस्थित श्रृंखला है, या हम कह सकते हैं एक व्यवस्थित विज्ञान है। इसकी सहायता से हम मानव समाज, संस्कृति, सामाजिक मूल्य और हमारे सामाजिक व्यवहार को ही समझ पाते हैं। समाजशास्त्र का विकास का इतिहास 150 वर्षों से अधिक पुराना नहीं है, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि मानव ने प्रारंभ से ही अपने आसपास की घटनाओं और समस्याओं के बारे में सोचना शुरू कर दिया था, बहुत पहले से ही। इसी के फलस्वरूप हम निरंतर घटनाओं का अवलोकन करते रहे। धीरे धीरे सभ्यता और संस्कृति का विकास होता गया और उसी के साथ साथ हमने इससे संबंधित विभिन्न घटनाओं के बारे में एक जनरल कथनों को प्रस्तुत किया, जिसे हमने सामाजिक विचारधारा का नाम दिया। जब क्रमिक विकास के फलस्वरूप ज्ञान, विज्ञान, यातायात, संचार के साधनों का विकास हुआ, तो धीरे धीरे विभिन्न अनुभव वाले व्यक्ति, इनके बीच सांस्कृतिक संपर्क हुआ और इसी संपर्क ने सामाजिक सिद्धांत के विकास में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। सामाजिक विचारधारा से सिद्धांत का निर्माण जब हुआ, जब घटनाओं को तटस्थ रूप में देखा गया, घटनाओं को वास्तुनिष्ठता के साथ मापा गया, जब सामाजिक घटनाओं को उनके यथार्थ रूप में, अर्थात वो जिस रूप में घटित हुई उस रूप में उनकी व्याख्या की गई, समाजशास्त्र इस दिशा में आगे बढ़ा और इसमें अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सिद्धांत अवलोकनों और सामान्यीकरण के माध्यम से निर्मित नहीं किए जा सकते। सभी विद्वान सिद्धांत निर्मित करने में सफल हो जाएं,
ये आवश्यक नहीं है। निर्मित किए गए प्रत्येक सिद्धांत का सत्यापन भी आवश्यक होता है। अर्थात जो भी सिद्धांत बनता है वो अंतरिम नहीं होता है, वो एक कामचलाऊ सिद्धांत होता है। उसकी सत्यता की जांच की जाती है। यदि उसमें कोई असंगति होती है, कोई गलती होती है, तो उसे रद्द कर दिया जाता है या उसमें संशोधन किया जाता है। और आनुभाविक क्षेत्र में कोई भी सिद्धांत अंतिम नहीं होता है। परिस्थितियों के बदलने पर, नए नए तथ्यों से प्राप्त होने पर हमें सिद्धांतों में भी परिवर्तन करना पड़ता है और इससे नए सिद्धांतों का निर्माण भी किया जा सकता है।